आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास का क्या है हालिया जानने के लिए इस समय हम भटक विकास खंड के ग्राम सभा जैनपुर में हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान है वाजिद अली। आइए हम इनसे जानते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद से कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे इनकी क्या योजना है। प्रधान जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शपथ ग्रहण के बाद से आप जैनपुर अपनी ग्राम पंचायत में कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे आपकी क्या कार्य योजना है, आपका ड्रीम क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शपथ ग्रहण के बाद हमारा एक ही ड्रीम था, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई। ये तीनों पे मेरा विशेष फोकस था। जब मैं प्रधान हुआ तो सबसे पहले एक हॉस्पिटल हमारे यहाँ हुआ करता था, उप स्वास्थ्य, जो काफी जर्जर स्थिति में था और उनमें सांप वगैरह रहते थे। तो सबसे पहले मैंने उसकी सफाई कराया, उसको कायाकल्प से द्वारा सजाया और सीएमओ से बात किया। हमने कहा हमारे हमको स्टॉप चाहिए 24 घंटा के लिए। उन्होंने कहा कि अगर आप इसको बनवा देते हैं तो हम आपको स्टॉप दे देंगे 24 घंटा के लिए। मैं बनवा दिया तो आज वहाँ स्टॉप 24 घंटा मिलता है। किसी को भी कोई इमरजेंसी हो, रात को जाए सुबह जाए जब भी जाए, वहाँ डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। तो वे और मेरे पूरे मन से उसको बनाया था, जो आप लोग उसको देख रहे हैं। और यही लगा कि सबको सबसे पहले कोरोना काल हम लोगों ने देखा था, जो अस्पतालों के लिए लोग दौड़ते थे। मुझे लगा कि नहीं ज्यादा तो एक छोटी सी कोशिश तो हो सकती है इसके लिए कि अगर कोई मरीज होगा तो थोड़ी बहुत तो सुविधा इसको यहाँ से मिल सकती है। बाकी बहुत बड़ा नहीं कर सकते, छोटा तो कर ही सकते हैं। यही हमारे मन में जिज्ञासा था, जिसको मैंने करने का प्रयास किया। ने आयुष स्वास्थ्य केंद्र भी खोला है। हाँ, हमारे ग्राम सभा में आयुष स्वास्थ्य केंद्र का काम लगभग 90% हो चुका है, 10% बाकी है और उसका भी कार्य प्रगति पे है। बहुत जल्दी उसका ओपनिंग हो जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा पे आते हैं तो शासन की प्राथमिकता थी ग्राम पंचायतों से विद्यालयों का कायाकल्प। तो क्या इस योजना के तहत आप भी अपने ग्राम पंचायत के विद्यालयों का कायाकल्प कराए? जी, हमारे प्राइमरी विद्यालय हुआ करता था गाजीपुर, अभी है, उसमें बाउंड्री नहीं थी। काफी अराजकता था, सामान तोड़ देते थे, लोग घुस जाते थे, जानवर घुस के नुकसान कर देते थे। तो सब मैं अस्पताल से काम करा करके दूसरे नंबर पे उस विद्यालय की बाउंड्री कराया और आज विद्यालय पूरी तरह सुरक्षित है और 19 पैरामीटर पे हमारा विद्यालय पूरे 19 पैरामीटर पे खरा उतरता है। और दूसरे प्राइमरी विद्यालय में हमने आंगनबाड़ी केंद्र का रिपेयरिंग कराया, सजाया, उसको बढ़िया बनाया। एक कच्ची भवन था जो बहुत खराब था, बड़ी जर्जर स्थिति में था, वो कराया, उसको बढ़िया बनाया। परिसर
अपने बच्चों के लिए ब्रेंच लगवाया हमने। आपके ग्राम पंचायत में जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय है उसकी बाउंड्री अभी तक पूरी नहीं हो पाई, कारण क्या है? हमारे पूर्व माध्यमिक जो विद्यालय है उसकी बाउंड्री इसलिए नहीं हो पाती कि इस गांव के लोग बड़ा विरोध करते हैं उसका। किस बात का विरोध? कहते हैं हमारा परिसर बंद हो जाएगा, हम लोग आएंगे जाएंगे कैसे, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। ये आपने बताया स्वच्छता को लेके भी आपने काम किया है, तो कौन से कार्य आपने किए उसमें? एक हमारे गांव में गांव है महुआ, वहाँ इतने गंदगी थी पूर्व में कि कीड़े नाली से निकल के घरों तक घुस जाते थे। उस पूरे गांव को हमने सीसी कराया, अंडरग्राउंड नाली बनवाया। और एक गांव है रघुनाथपुर, वहाँ भी बहुत जल जमा हुआ करता था, उस गांव में भी अंडरग्राउंड नाली बनवाया और पानी का निकास किया, पूरे गांव को सीसी कराया। और भी जो नाली का काम वो तेजी से चल रहा है। रघुनाथ ठाकुर नगर एक चौराहा है जहाँ जल जमा होता था, जिससे वजह से अस्पताल परिसर में पानी लगता था, उसका नाली का निर्माण कराया है हमने अभी जल्दी, नाले का निर्माण कराया है। एक ठाकुर नगर गाँव है, उसमें भी जल जमाव की बहुत स्थिति थी, उसके लिए लंबी नाली हमने बनाया है, गांव से निकाल करके गांव के बाहर ड्रेन में नाली। ग्राम सभा में नाली का कार्य जो है देखा जाए कुल कितना मीटर हो गया होगा लगभग? कुल कितना हो तो कम से कम 2 किलोमीटर तो नाली का काम है लगभग करवा चुका हूँ। और आरसीसी मान के चलिए 3 से 4 किलोमीटर। इंटरलॉकिंग भी कराए? हाँ, कुछ इंटरलॉकिंग लगभग कितना हुआ होगा? मान के चलिए 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत? खड़ंजा में कराया हूँ। एक जंगली टोला हुआ करता था हमारे ग्राम सभा का, पश्चिम बेल्ट का टोला है, वहाँ इतनी स्थिति खराब थी कि एम्बुलेंस नहीं जा पाता था उस गांव में, कोई भी नहीं जा पाता था, कोई 4 व्हीलर उस गांव में नहीं जा पाता था। उसमें खड़ंजा तो था लेकिन किसी काम का नहीं था, सब टूट चुके थे वो रोड। उस रोड को मैंने खड़ंजा को रिपेयर भी कराया, चौड़ीकरण भी कराया। आज इस गाँव में कोई भी गाड़ी लेके आप आराम से जा सकते हैं। लगभग कितना मीटर हुआ होगा? मान के 1 किलोमीटर लगभग मैंने और खड़ंजा नया कराया। कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाए? लगभग कितना? लगभग 390 करीब स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं। प्रधान जी, आपका ग्राम सभा में कुल लगभग 50 टोले हैं, ऐसे में चक्रोट की संख्या भी ज्यादा होगा, लगभग कितना है? मेरे यहाँ 435 चकमार्ग हैं। 435 चकमार्ग हैं। इनमें से कितने चकमार्गों का आपने जीर्णोद्धार करा दिया? लगभग 100 चकमार्ग अपने जब से मैं प्रधान हूँ, लगभग 100 चकमार्गों को मैंने फिर से इनकी रिपेयर जो कराया है, इनकी लंबाई जोड़ दिया जाए तो किलोमीटर में चला जाएगा 8 से 10 किलोमीटर। 8 से 10। खाद गड्ढे सोखते भी बने? 4 कंपोस्ट के खाद गड्ढे बनवाए हैं हमने अब तक, 4 बर्मी और 4 कंपोस्ट के, बाकी लगभग 50 और बनाने हैं हमारे लक्ष्य में। इसके मार्च के पहले वो मैं बना दूंगा। और आरसी सेंटर मेरा काम प्रगति पे, वो भी 10 से 15 दिन में आरसी सेंटर चालू हो जाएगा। शासन से ही निर्देशित है प्रत्येक ग्राम सभा में पानी की टंकी जल शक्ति मिशन के तहत, तो आपके यहाँ की क्या स्थिति है? जब मैं प्रधान हुआ था तो मेरे यहाँ इसका नामो निशान नहीं था। जब मैं प्रधान हुआ तो प्रयास किया, मेरे यहाँ का बोर, मेरे प्रयासों से बोर हो चुका है, टंकी बनना शुरू बाकी है, वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो लगभग 3 करोड़ का बजट है। शासन के ही निर्देशों पे प्रत्येक ग्राम सभा में जो जर्जर पोल है, नंगे तार है, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर है, उनका क्षमता बढ़ाए जाने का ये कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में आप भी प्रयास किए होंगे कि आपके जिन टोलों पे इस तरह की चीजें हैं वो सुदृढ़ हो जाए, तो क्या प्रगति है? हमने चूंकि बिजली का काम ग्राम पंचायत के अधीन आता नहीं है, हमने बिजली विभाग को कई बार पत्र लिखा है। कई ऐसे टोले हैं जहाँ बहुत स्थिति खराब है, दुर्घटना का संभावना हो सकता है, तो कई बार पत्र लिखा गया है। देखिए बिजली विभाग उसमें अपनी कार्रवाई करती है। तो क्या आश्वासन मिला है? लोग बोलते हैं कि बजट नहीं है, वैसे बजट आएगा आपके काम का, बिजली विभाग का काम करा दिया जाएगा। लोग में क्या ये जेईई की बात कर रहे हैं? जेईई एक्सीएन से मिले? नहीं, एक्सीएन से भी नहीं, जेईई से ही बात हुई थी।
प्रयास किया शिक्षा के क्षेत्र में और आपके प्रयास कहीं रंग भी लाई है। आप जो है अपने एक राजकीय इंटर कॉलेज प्राप्त करने में सफलता आपने प्राप्त कर लिया है, तो उसकी क्या ये नवैयत है? पेपर डीएम के हाथ तक पहुंच चुका है, बहुत जल्द उस पर काम शुरू होने वाला है। 2 एकड़ 80 डिसमिल राजकीय इंटर कॉलेज के लिए हम लोगों ने जमीन उपलब्ध करा दिया है। बोले हैं डीएम साहब से आश्वासन मिला कि जनवरी में काम आपका शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा एक हमारे प्रयासों से एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी हमको मिला है, जो हमारे उत्तर के क्षेत्रों में नहीं था, और बहुत उसका टेंडर लगभग शायद हो चुका है, काम भी वो जल्द शुरू होने वाला है। उप स्वास्थ्य केंद्र किसका, मतलब आयुर्वेद कॉलेज है? आयुर्वेद चिकित्सालय आयुर्वेद चिकित्सालय तो हमारे यहाँ खुल चुका है। हाँ। जैसे एक उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे पास बना है, एक स्वास्थ्य केंद्र है, एक उप स्वास्थ्य केंद्र और हमको मिला है, लगभग 25 लाख का बजट है। बहुत जल्द। आपने आंगनबाड़ी आपके कुल कितने? हमारे यहाँ 11 आंगनबाड़ी सेंटर है, जिसमें एक ही आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है। बाकी 10 के लिए भी आपने प्रस्ताव दे रखा है, मांग किया है। उसकी क्या स्थिति है? अभी तो कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मांग हमने 10 कर किया है। ग्रामीणों का कुछ पेंशन योजनाओं में भी आवेदन कराए? हम लगभग 200 आवेदन कराए हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ बाकी है। शासन की प्राथमिकता है प्रदेश सरकार की कि ग्राम स्वराज योजना को जमीन पे लागू किया जाए, उतारा जाए। ऐसे में ग्राम के सभी कार्य उनके अपने सचिवालय, अपने ग्राम पंचायत से होना है। आपके चुनाव के बाद ग्राम पंचायत भवन मिला होगा, तो उसकी क्या स्थिति थी? आज उसमें आपने क्या क्या काम कराए हैं? हमारे ग्राम पंचायत की स्थिति अच्छी थी, पहले से भी अच्छी थी। फर्नीचर वगैरह कम थे, कंप्यूटर नहीं था, सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, ये सब हमने लगवाए। अलमारियां आपके पंचायत सहायक यहाँ बैठते हैं डेली? सातों दिन 6 दिन बैठता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे। युवा है, अभी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देश को रोड मैप दिया अगले 25 वर्षों का, अमृत महोत्सव कालखंड का, कि भारत दुनिया में अगले 25 वर्षों में विकासशील नहीं विकसित भारत होगा। विकसित भारत तब होता है जब गांव का विकास हो। तो ये सभी जो आपने बताए, इससे आपके विकास कार्य स्पष्ट दिखाई भी देते हैं, लेकिन इन सभी विकास कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। वह अधूरापन ये है कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार की से जोड़े जाने की दिशा में, तो क्या आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन स्टार्टअप योजना में भी कुछ प्रयास किए कि आपके बच्चे जो है जाए और कुछ हुनर सीखें, प्रशिक्षण लें और अपना स्वरोजगार करें? उसमें प्रयास चल रहा है, काफी लोगों को उत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है जाने के लिए, और कुछ बच्चों को भेजा भी है। बाकी और लोगों की टीम बना करके हम लोग विकास कौशल योजना में भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश सरकार पूरा लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर है। आपके यहाँ भी महिला समूह होंगी, कितनी है? हमारे यहाँ लगभग 50 महिला
ये सक्रिय है, सभी सभी सक्रिय। सब काम कर रही हैं। आपके बगल में जो है औरंगाबाद है, यहाँ के पूरा ग्लोबल स्तर पे फैल चुका है। यहाँ का जो है मिट्टी के बर्तन और उसकी कलाकृतियाँ, आपके यहाँ भी कुछ इस तरह की प्लानिंग है क्या कि आप भी अपने गांव को कुछ इस तरह का देने के लिए? हाँ, हम अपने गांव की दूसरे तरह की ब्रांडिंग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा गांव मोती का खेती में अपने गांव में करवाने का प्रयास करना कुछ महिलाओं से। और जैसे औरंगाबाद मिट्टी की खेती, मिट्टी के लिए जाना जाता है, हमारा जयपुर मोती के लिए जाना जाएगा। मेरा प्रयास ये है। आपका ड्रीम कुछ होगा, कुछ सपना होगा। हर युवा सपने को देखता है और सपनों को पूरा भी करता है। आपने अपने कुछ सपनों को कुछ हद तक पूरा भी किया है। आपका ड्रीम क्या है? आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं, उसे शेयर करेंगे? मेरा एक ही ड्रीम है, हर हाथ में काम हो, हर आदमी स्वतंत्र हो और हर आदमी सुखी हो। बस मेरा एक ड्रीम। सब लोग सुखी रहेंगे, हम लोग मुस्कुराते रहेंगे। विकास कार्य करने में गांव से लेके शहर मुख्यालय तक आपको कहीं कोई असुविधा, कोई दिक्कत? छोटी मोटी असुविधाएं तो होती रहती हैं, तो वो तो एक्चुअली हो जाता है। लोग सहयोग करते हैं, अधिकारी भी सहयोग करते हैं, पुलिस विभाग भी सहयोग करती है, तो काम में बहुत बाधा नहीं आता है। आपने अपने प्रयासों से ही ये सारे कार्य आपने किए। क्या आपके प्रयास से विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के द्वारा भी कुछ कार्य कराए गए? हमारे गांव में सबसे ज्यादा पक्की सड़कें विधायक जी के माध्यम से बनी है। अगर पूरे पिपराइच विधानसभा में देखी जाए तो जो डामर की रोड है, विधायक निधि से सबसे ज्यादा मेरे गांव में ही बनी है। तो इसलिए विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने सबसे ज्यादा मेरे गांव का ख्याल रखा और सबसे ज्यादा सड़क दी। ब्लॉक प्रमुख जी से? पूरे के ब्लॉक प्रमुख जी बहुत काम हमारे गांव में कराए, कई सीसी कराए, कई खड़ंजे कराए। वर्तमान के प्रमुख जी कुछ आपने डिमांड किया है? कुछ काम का डिमांड किया, उन्होंने आश्वासन दिया, बोले हैं कि आप। वह कौन से कार्य हैं? हमारे यहाँ 5 एकड़ का पोखरा, उसका संबंधीकरण कराने के लिए हमने उनसे कहा है। उन्होंने कहा है कि इसको जरूर कराया जाएगा, उसको अमृत सरोवर में बदला जाएगा। जिला पंचायत से? जिला पंचायत से बात होती है, अभी उनके पास कोई फंड नहीं है, उनसे बात हुआ है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि जरूर हमारे पास जो भी आएगा हम आपको उससे जरूर। आपके यहाँ कुल कितने ताल पोखरे हैं? हमारे यहाँ 45 ताल। इनमें कितने पे आपने जीर्णोद्धार का कार्य कराया? 10 पोखरे अब तक कार्यकाल में करा चुका हूँ और अगले इस वित्तीय वर्ष में 20 लक्ष्य लेकर चल रहा हूँ। कितने को अमृत सरोवर में लिए हैं? एक को अमृत सरोवर में लिए हैं अब तक। नहीं, अब तक एक को अमृत सरोवर का काम प्रारंभ करा चुका हूँ और एक नया ले लिया हूँ, वो इस वित्तीय। थैंक यू।